आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जी सर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और इस बार हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हम चंबा के चौगान में हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपायुक्त महोदय जी विशेष अतिथि के रूप में पधारे हैं। तो मैं सभी चंबा निवासियों से, प्रबुद्ध जनों से ये आग्रह करता हूँ कि सभी जो हैं इस योग शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। इस बार का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि ये योग जो है वो हम अपने लिए और अपने समाज के लिए स्वस्थ रखने के लिए जो है ये प्रोग्राम चला है। तो सभी से ये निवेदन है कि वो अपना कीमती समय निकालकर इस योग शिविर में पधार कर अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। चंबा की प्रवृत्त जनता का, बुद्धिजीवी जनता का, देवतुल्य जनता का, सभी विभागों से आए हुए विभागाध्यक्षों का, मीडिया से आए हुए हमारे सभी बंधुजन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का, विभिन्न स्कूलों से आए हुए नन्हे नन्हे फरिश्तों का, इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर आयुष विभाग चंबा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त महोदय आदरणीय मुकेश रेपस्वाल जी
उपस्थित रहेंगे। थोड़ी देर में वो हमारे बीच होंगे। मेरा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। थोड़े लोग हमारे अभी आ रहे हैं, उनका भी हम 4 से 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 10वां है उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी सूक्ष्म व्यायाम, योग आसन, प्राणायाम बताए गए हैं उसको करेंगे। इस बार योग दिवस की जो थीम है हमारी वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। अगर हम इसको दूसरे अर्थों में समझें तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम स्वयं के लिए योग और उसके बाद समाज के लिए योग। अगर इसको दूसरे अर्थों में लिया जाए तो जो हमारा योग है वो योग जो है हमने वो इस ब्रह्मांड के साथ लगाना है। योग हमने अपना परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है। हमारे बीच उपायुक्त महोदय आने वाले हैं, उनकी गाड़ी हमें सामने दिख रही है। उपायुक्त महोदय का इंतजार करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा और उसके उपरांत हम अपना जो योगा प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से जो भी आसन, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है उसको करेंगे। आप सबसे एक बार मेरा फिर से अनुरोध रहेगा कि सभी देवतुल्य जनता, चंबा की देवतुल्य जनता, हम आपके सदैव आभारी हैं। आप हर बार आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं। हमारे बीच उपायुक्त महोदय चंबा पहुंच चुके हैं। परम आदरणीय उपायुक्त महोदय मुकेश रेपसवाल जी आने वाले हैं। आदरणीय उपायुक्त महोदय का हम इस योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर पे आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। परम आदरणीय उपायुक्त महोदय मुकेश रेपसवाल जी का हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रज्वलन करें। सुखकर सर्वामयध्वंसक क्षिप्रं नो दुरितं छिनत्तु भगवान् धन्वन्तरि पातु नः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित लोकैर्जरारुमीशं विविधौषधीनां सव्योमवातावनिवारिवह्निं पञ्चप्रपञ्चात्मक देहभाजं हम स्वागत करते हैं हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव जी का। उनका इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ मौजूद होकर उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। समस्त मीडिया बंधुओं का, चंबा की देवतुल्य जनता का, विभिन्न स्कूलों से आए हुए नन्हे नन्हे फरिश्तों का, विभिन्न विभागाध्यक्षों पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर हमारे उपायुक्त महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला आयुष अधिकारी सुरेंद्र जी हमारे उपायुक्त महोदय आदरणीय परम आदरणीय मुकेश रेपसवाल जी को पुष्प गुच्छ देके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सर आपका 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर स्मृति चिन्ह देके स्वागत करेंगे।
आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, आप यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र जी से कि हमारे पुलिस अधीक्षक, युवा पुलिस अधीक्षक जिन्होंने कि चंबा में बहुत ही अच्छी सेवाएं अपनी दे रहे हैं, पुलिस कप्तान आदरणीय अभिषेक यादव जी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अभिषेक जी के फादर हमारे योगाभ्यास में नित्य आते थे, बहुत ही एक्टिव हैं और हम कामना करेंगे कि वो दीर्घायु हो। आपका बहुत बहुत स्वागत सर इस योग दिवस पे आने पर। राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उपायुक्त महोदय का, पुलिस अधीक्षक चंबा का, विभिन्न विभागों से आए हुए विभागाध्यक्षों का, चंबा की प्रबुद्ध देवतुल्य बुद्धिजीवी जनता का, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का, मीडिया के बंधुओं का, विभिन्न स्कूलों से आए हुए फरिश्तों का आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हम अब हमारे जो जिला आयुष अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि एसडीएम चंबा इनका आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। एसडीएम चंबा आपका 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमें एसडीएम चंबा का बहुत ही सहयोग मिलता है। जब भी हमें किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो हम डायरेक्ट एसडीएम चंबा के पास जाते हैं और वो हमें पूरा सहयोग देते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की आपसे इजाज़त चाहते हैं, कृपया हमें इजाज़त प्रदान करें। इस बार हमारे योग दिवस की जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए योगा और समाज के लिए योगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्वयं यानी कि जब तक हम अपने आप को स्व परिवर्तित नहीं होते तब तक हम समाज, विश्व को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हमने पहले अपने को परिवर्तित करना है और उसके बाद ही हम विश्व परिवर्तन की बात को सोच सकते हैं। योग सर संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ है युग। युग का अर्थ है जोड़ना। तो आज हम अगला जो 1 घंटा है उसमें स्वयं को, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है उसको हम सार्वभौमिक चेतना से जोड़ेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को यूनिवर्स के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा मकसद रहेगा। अपने आप को हम परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़ेंगे। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सर्वप्रथम हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और चारों दिशाओं को, देवभूमि चंबा को गुंजित करेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम अपने योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत करेंगे। सभी अपने हाथों को जोड़ लीजिए। सारा फोकस भ्रिकुटी के मध्य, लंबा गहरा सांस भीतर। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानताम् शम्भो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते संजानान उपासते
संजाना उपासते। जानाना उपासते। इस मंत्र के माध्यम से हमने परमपिता परमात्मा से, प्रभु से विनम्र निवेदन किया है, हे परमपिता परमात्मा, हम एक साथ चले, एक साथ बोले, एक जैसा सुविचार, पवित्र विचार अपने मन के भीतर रखें, क्योंकि अनादिकाल में हमारे देवी देवताओं का आचरण भी इसी भांति था, इसलिए वो वंदनीय है। सभी दोनों हाथों को रब करेंगे, जोर जोर से रब करेंगे और अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर, चक्षु के ऊपर, ग्रीवा के ऊपर, जो हमने ओम के उच्चारण के बाद कॉस्मिक एनर्जी जनरेट की है, चारों दिशाओं को गुंजित किया है, वो अपने भीतर लेके जाएंगे। अब हम अपने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो सूक्ष्म व्यायाम करने हैं उसकी शुरुआत करेंगे। सभी साधकों के हाथ अपनी कटी के ऊपर। सर्वप्रथम हम ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन में भी सर्वप्रथम आगे और पीछे 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, लंबा गहरा सांस भीतर, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को डाउन, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट करनी है। इनहेल करते हुए सांस भीतर लेते हुए ऊपर, जितना गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। एक्सहेल करते हुए डाउन। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। आप सभी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, चालन क्रिया, लूजनिंग एक्सरसाइज। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 3 बार करने के बाद प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, मध्य में गर्दन। अब हम अपनी गर्दन को बाईं और दाहिनी तरफ झुकाएंगे। बेंडिंग ऑफ नेक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड। सर्वप्रथम राइट साइड झुकाएंगे, लंबा गहरा सांस भीतर और सांस छोड़ते हुए बेंड योर नेक टुवर्ड्स राइट साइड। इनहेल करते हुए मध्य में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। सभी साधक आंखें बंद, अपना सारा फोकस अपने सेंटर ऑफ योर फोरहेड, भृकुटी के मध्य। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। 3 बार करने के उपरांत मध्य में प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब हम गर्दन को बाईं और दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। मूवमेंट ऑफ नेक टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड। लंबा गहरा सांस भीतर, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड को मूवमेंट दीजिए। इनहेल करते हुए मध्य में और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे और तदुपरांत प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। हम ग्रीवा चालन कर रहे हैं, अपनी ग्रीवा को नई शक्ति, नई ऊर्जा दे रहे हैं, दिन भर का कार्य करने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। जिनकी भी स्टैंडिंग जॉब है, सिटिंग जॉब है, जो दिन भर बैठे रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन सूक्ष्म व्यायाम। अब हमने रिलैक्स हो जाएंगे सभी साधक। अब हमने गर्दन को घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लंबा गहरा सांस भीतर और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को, ठोड़ी को छाती के साथ लगाएंगे। 3 बार धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आपकी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी, इनहेल, और जब नीचे की तरफ आएंगे, एक्सहेल। 3 बार क्लॉकवाइज रोटेशन, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बार घुमाने के बाद प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। आप सभी ग्रीवा चालन कर रहे हैं, हमारे मानसिक तनाव को समाप्त करता है, हमारी ग्रीवा को नई शक्ति, नई ऊर्जा देता है, दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार करता है। जिनकी भी सिटिंग जॉब है उनके लिए बेहतरीन। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप सभी ने ग्रीवा चालन किया, सूक्ष्म व्यायाम, चालन क्रिया, लूजनिंग एक्सरसाइज। अब हम स्कंद चालन करेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है डॉक्टर्स की और फार्मासिस्ट की। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके कूलों के पास। लंबा गहरा सांस लेंगे और दोनों हाथों को आप साइड वाइज भुजाओं को खोलेंगे।
शोल्डर से ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए स्कंद चालन कर रहे हैं आप। दोनों हाथ शोल्डर से ऊपर, मिलाएंगे नहीं आपस में, शोल्डर से ऊपर रहेंगे। और इनहेल करते हुए डाउन, सांस भीतर लेते हुए डाउन। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। आपने एक नियम याद रखना है, जब भी आपकी मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, यू शुड हैव टू एक्सहेल, सांस आपका बाहर की तरफ। और जब भी आपने भीतर की तरफ मूवमेंट करनी है तो यू शुड हैव टू इनहेल, सांस भीतर लेना है। हम स्कंद चालन कर रहे हैं, अपने कंधों को नई शक्ति, नई ऊर्जा दे रहे हैं, उन्हें दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हमने स्कंद चालन में दूसरा जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करना है। दोनों हाथों, दोनों भुजाओं को साइड वाइज ओपन कर देंगे। ओपन योर आर्म साइड वाइज। इनहेल करते हुए साइड वाइज खोल दिए, शोल्डर के समानांतर, अपने कंधों के समानांतर। एक्सहेल, अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर ले जाएंगे, कंधे के ऊपर। 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब आप रोटेट करेंगे, आपकी कोहनियाँ आगे आते हुए जुड़नी चाहिए और हाथ आपके कानों को टच करते हुए पीछे जाने चाहिए। 3 बार क्लॉकवाइज रोटेशन, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसके बाद प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। चंबा का ऐतिहासिक चौगान, और आप सब इस कार्यक्रम में आके इसकी शोभा को 4 चांद लगा रहे हो। स्कंद चालन किया हमने। स्कंद चालन हमारे गर्दन, कंधों को नई शक्ति, नई ऊर्जा देता है। कमर दर्द और कंधों की जो मांसपेशियां हैं उन्हें नई शक्ति प्रदान करता है। हृदय और फुफ्फुस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगले आइए अब हम करते हैं कटी चालन। कटी चालन करने के लिए आप अपने पाँव के बीच में 2 फीट का गैप कर लीजिए और दोनों हाथों को, भुजाओं को आप अपने शोल्डर के समानांतर आगे लाएंगे। हथेलियां आपकी फेस टू फेस होंगी। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और एक्सहेल करते हुए मूवमेंट टुवर्ड्स राइट साइड। और राइट साइड जाते हुए आपकी लेफ्ट हैंड शुड कम पैरेलल टू योर राइट शोल्डर। यस। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए मध्य में, एक्सहेल करते हुए मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। इनहेल करते हुए मध्य में, एक्सहेल मूवमेंट टुवर्ड्स राइट साइड, सांस बाहर छोड़ते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हमने कटी चालन किया। रिलैक्स, शांत हो जाएंगे, प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए, हाथ कटी के ऊपर। हमने कटी चालन किया, अपनी कटी को, मेरुदंड को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान की। अब हम जानू चालन करेंगे। जिनको अर्थराइटिस की दिक्कत है वो इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे। पाँव को आपस में जोड़ लीजिए, पाँव को आपस में जोड़ लीजिए। दोनों भुजाओं को, हाथों को आगे ले आएंगे। हथेलियां आपकी जमीन की, धरातल की तरफ। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, लंबा गहरा सांस भीतर। एक्सहेल करते हुए बेंड योरसेल्फ, जितना आप झुक सकते हैं। यस। होल्ड योर पोज फॉर 5 सेकेंड्स। इनहेल करते हुए ऊपर आप जानू चालन कर रहे हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पूरा ध्यान रखना है, कब सांस भीतर और कब सांस बाहर। जानू चालन आपके घुटनों को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करता है। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। रिलैक्स, प्रारंभिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, लूजनिंग एक्सरसाइज, चालन क्रिया। अपने शरीर को हमने आसन करने के लिए तैयार कर लिया। अब हम आसन करेंगे और सर्वप्रथम खड़े होने वाले आसन करेंगे। और सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपने अपने पाँव को 1.5 से 2 इंच खोल देना है, बीच में 1.5 से 2 इंच का गैप। दोनों भुजाओं को आप साइड वाइज खोलेंगे, इनहेल करते हुए। हथेलियां आपकी आसमान की ओर। यस। और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर से ऊपर इंटरलॉक कीजिए और अपना सारा बॉडी वेट अपने पंजों के ऊपर। बहुत बढ़िया उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय, दोनों ही नौजवान हैं, फिट हैं और हमारे
चंबा की सेवा कर रहे हैं। ताड़ासन, इस पोज को आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापिस। हमने ताड़ासन किया, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हमारी शरीर को मजबूती प्रदान करता है, रीढ़ से जुड़ी हुई तंत्रिकाओं को मजबूत करता है और जो हमारा गलत पोस्चर होता है, गलत मुद्राएं होती हैं, उसको ठीक करता है। आइए अब हम करते हैं वृक्षासन, ट्री पोज। इसके लिए आपने अपनी आंखों को एक बिंदु पे फोकस कर लीजिए। अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर को मोड़ के अपने लेफ्ट नी के पास ले जाएंगे। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आपके शोल्डर से ऊपर। इनहेल फिर एक्सहेल, दोनों हाथ शोल्डर से ऊपर। आप वृक्षासन में स्थित हैं। हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, मनन शक्ति, चिंतन शक्ति को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। एक बिंदु पे फोकस, धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस। जैसे मैंने आपको बताया, हमने कोई भी प्रक्रिया इनहेल से शुरू करनी है और जब हमने बाहर की तरफ जाना है तो एक्सहेल करते हुए। अब हम अपनी दूसरी तरफ इसको करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और आपका लेफ्ट फुट राइट नी के ऊपर। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, हाथ आपके शोल्डर से ऊपर इंटरलॉक कीजिए, आपस में जुड़ेंगे। वृक्षासन, ट्री पोज, पोज को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापिस प्रारंभिक स्थिति में। हमने वृक्षासन किया, शरीर को संतुलन प्रदान करता है, तंत्रिका तंत्र को, स्नायु को बेहतर बनाता है। अर्थराइटिस वाले लोग, पेशेंट इसको नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अगला, आइए करते हैं पाद हस्तासन। जैसा कि प्रतीत हो रहा है, हमने अपने हाथों से अपने पाँव को छूना है। पाँव के बीच में 1 से 2 इंच का गैप। अपने दोनों भुजाओं को इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने भुजाओं को अपने शोल्डर से ऊपर, पीछे को स्ट्रेच करेंगे और बैकवर्ड स्ट्रेच। अब अपने दोनों हाथों को तब तक नीचे झुकाएंगे जब तक आपकी हथेलियां धरातल को स्पर्श ना कर सके। धरातल को स्पर्श करेंगे अपने हथेलियों के द्वारा और पोज को होल्ड करेंगे। आप सभी साधक पाद हस्तासन की स्थिति में हैं। जिनको बैकएक है वो इसे यथाशक्ति करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर। प्रारंभिक स्थिति में हमारी पेट की चर्बी को कम करता है, पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है, लंबाई बढ़ाने में मददगार है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है। हमारा सिर नीचे की तरफ है तो सिर में रक्त संचार को बढ़ाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। आइए अब करते हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में दोनों हाथों को आप अपने कमर के पीछे ले जाएंगे, कमर को सहारा देंगे। सभी साधक इनहेल करते हुए सर्वप्रथम अपनी ग्रीवा को बैकवर्ड लेके जाएंगे, बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे ग्रीवा से और उसके बाद अपने रीढ़ के पिछले हिस्से को पीछे की तरफ झुकाएंगे। अर्ध चक्रासन। आप सभी साधक अर्ध चक्रासन की स्थिति में है। पोज को होल्ड करेंगे। होल्ड योर पोज 10 to 15 सेकेंड। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरुदंड की तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है। हाई बीपी वाले इसको नहीं करेंगे, जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं वो कृपया इसे अवॉइड करिए। आइए अब हम अगला आसन करते हैं त्रिकोण, साइड वाइज यस, और हाथ आपके कटी पे रहेंगे। हाथ कटी पे धीरे धीरे अपने आरामदायक पोजीशन में पाँव को फैला दीजिए, दोनों पाँव को फैला दीजिए। अब आपने इनहेल करना है, लंबा गहरा सांस भीतर, और दोनों भुजाओं को साइड वाइज ओपन करना है। दोनों भुजाओं को साइड वाइज ओपन कीजिए, शोल्डर के समानांतर, और
एक्सहेल करते हुए बेंड योरसेल्फ टुवर्ड्स राइट साइड को झुकेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे। बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड को देखिए। आप त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज में स्थित हैं। 10 से 15 सेकंड तक पोज को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस मध्य में। अब आपने एक बार पुनः इसको लेफ्ट साइड करना है। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और एक्सहेल करते हुए बेंड योरसेल्फ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट फुट भी आपका लेफ्ट की तरफ मुड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे इनहेल करता है, मेरुदंड को लचीला करता है। आपने देखा होगा आपके पेट के ऊपर, पाँव के ऊपर जो है वो इसका प्रभाव है, तो इससे आपके कमर और पेट के इर्द गिर्द जितनी चर्बी है वो मेल्ट हो जाती है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, वो इसे ना करेंगे। आइए सभी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। आइए अब हम करते हैं बैठने वाले आसन। आसन भद्र का आसन अर्थ है जो हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करे। तलवे को एक साथ रख लीजिए, तलवे जोड़ लीजिए, अपने पाँव के तलवों को जोड़ लीजिए, हाथों को इंटरलॉक करके अपने एड़ियों के ऊपर, और इसको तब तक पीछे लेके जाइए जबकि ये आपके मूलाधार चक्र को टच ना करे। पेरिनियल के पास लेके जाइए और इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी। चेहरे पे मुस्कान, परमपिता परमात्मा को हंसते हुए चेहरे पसंद है, तो आप चेहरे पे मुस्कान रखेंगे। आप योग साधना कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। भद्रासन। मस्तिष्क को तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी आध्यात्मिक नाड़ी है, पिंगला हमारी प्राणिक नाड़ी है और ईड़ा हमारी मानसिक नाड़ी है। लोग खोलेंगे, पाँव को आगे फैलाएंगे, प्रारंभिक स्थिति में वापस रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। पाँव को थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए आगे पीछे जंघाओं की, और एड़ियों पर बैठ जाइए। मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी, हाथ आपके जानुं के ऊपर, चेहरे पे मुस्कान। आप वज्रासन में स्थित है। एकमात्र आसन जिसको आप भोजनोपरांत कर सकते हैं। वज्र का आप अर्थ समझते ही हैं। वज्र हम डायमंड को भी कहते हैं। वज्र आसन से करने से हमारा शरीर वज्र की भांति स्ट्रोंग हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हमारे संपूर्ण शरीर को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी जठर अग्नि, हमारी एब्डोमेन को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। वज्रासन करने से, नित्य प्रतिदिन करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए इसे संपूर्ण आसन कहा जाता है, वज्रासन। अब हम आइए करते हैं। और के पीछे लेके जाना है आपकी उंगलियां भीतर की तरफ। अब आपने लंबा गहरा सांस भीतर लीजिए, लंबा गहरा सांस भीतर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए पहले अपनी ग्रीवा को बैकवर्ड स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद मेरुदंड का जो पिछला भाग है उसे बैकवर्ड पीछे की तरफ झुकाइए। आप सभी साधक अर्ध आसन की स्थिति में है। पोज को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापिस प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे। वज्रासन में स्थित हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शांतचित्त हो जाएंगे। इसके बेनिफिट हैं, हमारी पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करता है। कमर दर्द और कब्ज से मुक्ति मिलती है। सभी साधक वज्रासन में स्थित होंगे। अब हम मंडूक आसन करेंगे। हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। सभी साधक अपने दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। अंगूठा भीतर रहेगा, मुट्ठी बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लीजिए, इनहेल कीजिए और प्रदान करती है। पोज को होल्ड कर रहे हैं। आप अपने पेट की मांसपेशियों को नई शक्ति, नई ऊर्जा दे रहे हैं। आपके पेट के भीतर जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस। आप सभी साधकों ने मंडूक आसन किया, बहुत बढ़िया। वज्रासन में स्थित, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति। दोनों आपके जो घुटने हैं उनको थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए, यस, और हाथों को आगे ले आएंगे घुटनों के साथ धरातल की तरफ लगाते हुए, यस।
अब सभी साधकों ने लंबा गहरा सांस भीतर लेना है, इनहेल, बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, यस, बहुत बढ़िया, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपनी भुजाओं को धरातल की तरफ ले जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे मातृभूमि में, मातृभूमि के ऊपर। हम सभी साधक शशांक आसन की स्थिति में है। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। पोज को होल्ड करेंगे, धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में और वज्रासन में स्थित हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हमारे तनाव को, गुस्से को कम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले इसको नहीं करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। आइए अब करते हैं वक्रासन। दोनों टांगों को फैला दीजिए, दोनों टांगों को फैला दीजिए, दंडासन में स्थित हो जाएंगे। टांगों को फैला दीजिए, दंडासन, हाथ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों हाथ आपकी कमर के पीछे, यस। टांगों का सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। चलिए टांगों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। टांगों को आउटवर्ड मूवमेंट, एक्सलेशन के साथ, वाइल आउटवर्ड मूवमेंट एक्सहेल, इनवर्ड मूवमेंट इनहेल, राइट 5 टाइम्स। उसके बाद पाँव को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, पाँव को जोड़ के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं वक्रासन को अपनी छाती और घुटने को से क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग को छूने का प्रयास। वक्रासन, बहुत बढ़िया। वक्रासन मधुमेह के लिए रामबाण। पेट के जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छे। और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एक बार पुनः इसे हम दूसरी तरफ करेंगे। अपनी बाईं टांग, राइट हैंड को छाती और घुटने से क्रॉस करते हुए अपने राइट नी को छूने का प्रयास। आप सभी साधक वक्रासन की स्थिति में हैं। आप सभी पवित्र आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा शिव की संतानें हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर रहे हैं, 10वां। बहुत बढ़िया। चंबा के ऐतिहासिक चौगान पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे। पाँव की मूवमेंट कर लीजिए। अपच के लिए, कब्ज के लिए, मधुमेह के लिए बहुत बढ़िया, हमारी मेरुदंड को लचीला बनाता है। रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हम पेट के बल जो आसन है उनको करेंगे। इनको हम अधोमुखी मुद्राएं बोलते हैं। सभी साधक पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करेंगे। हाँ, मकरासन में स्थित होंगे। हाथों को मिलाइए और गर्दन को राइट या लेफ्ट ट्विस्ट कर दीजिए, घुमा दीजिए। आप सभी मकर आसन की स्थिति में है। इसे बाल आसन भी कहा जाता है, जैसे बच्चा सोता है, बाल आसन। आप सभी मकर आसन की आराम पहुंचाता है। मकर हम मगरमच्छ को भी कहते हैं। तो आप सभी अभी मकर आसन की स्थिति में है, बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सभी साधक शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। आप योग कर रहे हैं, अपने आप को व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ रहे हैं, अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। अब हम करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। अपने पाँव को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को छाती के पास ले आएंगे। आपकी जो माथा है वो भूमि के साथ लगा रहेगा, माथा भूमि के साथ लगा रहेगा। अपनी कोहनियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठोडी को भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे यथाशक्ति। नाभि के हिस्से तक उठाने का प्रयास कीजिए। भुजंग आसन, कोबरा पोज, जैसे कोबरा दिखता है उस तरह का आपकी शरीर की आकृति बनेगी। भुजंग आसन, पोज को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापिस प्रारंभिक स्थिति में मकर आसन में स्थित हो जाएंगे, बाल आसन में स्थित हो जाएंगे। दोनों हाथों को मिला लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हमने भुजंग आसन किया, हमारे शरीर का तनाव प्रबंधन करता है, पीठ दर्द को, श्वास संबंधी रोग। सभी साधकों ने अपनी दोनों टांगों को जोड़ लेना है और आपकी जो ठोडी है
वो आपकी धरातल के साथ ही लगी रहेगी, ठोड़ी धरातल के साथ लगी रहेगी। दोनों हाथ आपके कूलों के पास जाएंगे, यस। और भीतर की तरफ भी आप रख सकते हैं हाथों को, हाँ, भीतर जंघाओं के बीच में ले जाइए दोनों हाथों को। और आपका जो ठोड़ी है वो जमीन के साथ लगेगी और आपने अपने शरीर का लोअर बॉडी पार्ट पाँव को जोड़ते हुए यथाशक्ति जितना उठा सकते हैं उठाइए। आप सभी साधक शलभ आसन की स्थिति में हैं। आप शलभ आसन कर रहे हैं, पोज को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक और पोज को होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापिस मकर आसन में स्थित हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अपनी मानसिक शांति को, शारीरिक शांति को, आत्मिक शांति को महसूस कीजिए। आपने अपना योग इस खूबसूरत प्रकृति के साथ लगाया है, ब्रह्मांड के साथ लगाया है, परमपिता परमात्मा के साथ लगाया है, प्रभु के साथ लगाया है, ईश्वर के साथ लगाया है, अल्लाह के साथ लगाया है। इसको आप आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। हमने शलभ आसन करेंगे। अब हम पीठ के बल जो आसन है वो करेंगे ऊर्ध्वमुखी आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, पाँव को फैला देंगे, हथेलियां आसमान की ओर, पीठ के बल लेट जाइए। हाथ आपके कमर के पास होने चाहिए और सरफेस की तरफ फेस्ट होने चाहिए, सरफेस की तरफ, धरातल की तरफ, हथेलियां धरातल की तरफ, हथेलियां धरातल की तरफ। धीरे धीरे आपने इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी टांगों को 30 डिग्री के एंगल तक उठाना है। उत्तान पादासन, पोज को होल्ड करेंगे, पोज को होल्ड कीजिए, यस, पोज को होल्ड कीजिए, उत्तान पादासन किए, रिलैक्स हो जाइए। आप सभी साधकों ने उत्तान पादासन किया, आपके नाभि केंद्र को संतुलित करता है, नाभि को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम सभी साधक शिवा डांसिंग पोज, शिवा नटराज आसन इन स्पाइन पोजीशन करेंगे। और इसको करने के लिए दोनों टांगों को जोड़ लेंगे आप और अपनी भुजाओं को साइड वाइज खोल दीजिए, शोल्डर के समानांतर खोल दीजिए। अब सभी साधक अपनी राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड कीजिए और अपना जो पोज को होल्ड करेंगे। अपनी मेरुदंड में महसूस कीजिए, आपकी मेरुदंड को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, खिंचाव को महसूस कीजिए। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। टांगे आपकी फैली हुई, हाथ आपके कूलों के पास, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएगा। शिवा नटराज आसन कर रहे हैं और मेरे को लगता है सर की प्रैक्टिस है काफ़ी, बहुत ही आराम से कर रहे हैं। एसपी सर भी, एसडीएम सर भी बहुत ही जोश से और बहुत ही अच्छी तरीके से आसन्स को परफॉर्म कर रहे हैं। सभी जितने भी हमारी देवतुल्य जनता आई है, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे, प्रारंभिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। इनहेल करते हुए वापस टांगों को प्रारंभिक स्थिति में ले जाइए, हाथों को भी प्रारंभिक स्थिति में ले जाइए, कूलों के पास, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, अपनी मानसिक शांति को महसूस कीजिए। इस आसन को करने से आपकी मेरुदंड को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त होती है और मेरुदंड के भीतर ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। घुटनों को मोड़ लेंगे, घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और टांगों को छाती के पास ले जाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और घुटने के नीचे पिंडलियों को पकड़ेंगे और उसके बाद सिर और कंधों को उठाएंगे, सिर और कंधों को उठाएंगे और नोज टिप को घुटनों के साथ लगाने के प्रयास। पोज को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक और धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए वापस। सभी साधक शवासन में स्थित हो जाएंगे, शवासन में स्थित हो जाएंगे सभी साधक, शवासन में स्थित हो जाइए, शवासन में स्थित हो जाएंगे सभी साधक। टांगों को फैला लीजिए, हथेलियां आसमान की ओर। आप सभी साधक शवासन में स्थित हैं।
आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद कर दीजिए, अपना सारा फोकस अपनी भ्रिकुटी के मध्य इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड ले जाइए। आप सभी साथियों ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान में योग साधना की है, और जो हमने योग साधना की है, अब हम योग निद्रा के द्वारा इसकी अनुभूति करेंगे। सभी साधक अपनी आंखें बंद करेंगे, शरीर ढीला, और महसूस करेंगे जो जो आपने अभी 45 मिनट्स के दौरान योग साधना की है। आंखें बंद। आज दिनांक है 21 जून 2024, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी साधक चंबा के ऐतिहासिक चौगान में एकत्रित हुए हैं योग करने के लिए। आपने 45 मिनट्स तक, 45 मिनट तक योग साधना की, योगी क्रियाएं की। योगी क्रियाएं करने के बाद आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। अपना सारा ध्यान, मन और बुद्धि को भ्रिकुटी के मध्य इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड फोकस कीजिए। अपनी शारीरिक शांति, मानसिक शांति, आत्मिक शांति को महसूस करेंगे। सभी साधक अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पांवों के ऊपर लेके जाएंगे। आपने जो योग साधना की है, उसके बाद आपके दोनों पांव रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। आपके पांव की त्वचा ढीली हो चुकी है। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, आपके पांव की त्वचा ढीली, शांत और रिलैक्स हो चुकी है। सभी साधक थोड़ा सा ऊपर आएंगे और अपना ध्यान अपनी दोनों लोअर लेग्स के ऊपर डालिए। आपकी दोनों लोअर लेग्स, जिसके भीतर टिबिया और फिबुला है, 2 बोन्स हैं, वो योगी क्रियाएं करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर चुकी है। दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं और आपके दोनों जानू, आप सभी साधकों ने जानू चालन किया। जानू चालन करने के बाद आपके दोनों जानू नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर चुके हैं। दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर आइए, आपका थाई का रीजन, दोनों पूरा ध्यान दोनों थाइस के ऊपर लेके जाइए, और थाई के भीतर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर योग साधना करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर चुकी है। अपना ध्यान अपने कटी के ऊपर लेके जाइए। आपने कटी चालन किया। कटी चालन करने के बाद आपकी कटी शांत हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी है। अपना सारा ध्यान अपनी पेल्विक कैविटी के ऊपर लेके जाइए, और पेल्विक कैविटी के भीतर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम योग साधना करने के बाद रिलैक्स हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। उसके भीतर जितने ऑर्गन्स हैं, नई शक्ति, नई ऊर्जा से दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सारा फोकस अपने पेट के ऊपर लेके जाइए। पेट की त्वचा ढीली हो चुकी है, शांत हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। पेट के भीतर जितने आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्टोमक है, लीवर है, पैनक्रियास है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर चुके हैं। दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी साधक अपना ध्यान अपनी छाती के ऊपर लेके जाएंगे। छाती में भी लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, हृदय पंपिंग सिस्टम, आपका पंपिंग सिस्टम नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ भर चुका है। दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुका है। अपना ध्यान अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर लेके जाइए। नई ऊर्जा से भर चुके हैं, दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं। आपकी ग्रीवा चालन करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर चुकी है। दिन भर का अनुभव कीजिए। थोड़ा सा ऊपर आइए और अपना सारा ध्यान अपने मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर लेके जाइए। आपने जो योग साधना की है, उसके बाद आपका मस्तिष्क शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। आपकी मनन शक्ति, चिंतन शक्ति, एकाग्रता, धैर्य बढ़ चुका है। इसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। महसूस कीजिए
अनुभव कीजिए आप संपूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। सभी साधक दोनों हाथों को रब करेंगे, जोर जोर से रब कीजिए और दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर, चक्षु के ऊपर, ग्रीवा के ऊपर लेके जाएंगे। हम कपाल भाती करेंगे, मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान, और हमने लंबा गहरा सांस भीतर लेना है, सांस को बाहर की तरफ धकेलेंगे और हमारा जो पेट है वो भीतर की तरफ जाएगा। 30 बार जब हम करेंगे तो हमारा एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक मधुर भजन लगेगा और हम इसको अपनी यथाशक्ति 2 से 3 मिनट तक इसको करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम मस्तिष्क के अग्रभाग को, श्वसन केंद्र को एक्टिवेट करता है। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो। 2 से 3 मिनट तक इसे करेंगे, चेहरे पे मुस्कान, सारा फोकस आपका ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जब आपका 30 बार हो जाए तो 2 से 4 लंबे गहरे सांस भीतर लेंगे, रिलैक्स होंगे। उसके बाद आप दूसरा चक्कर जो है उसको प्रारंभ करेंगे। सांस को भीतर लेंगे, सांस को बाहर धकेलेंगे, पेट आपका भीतर जाएगा। कपाल भाती प्राणायाम पेट की चर्बी को कम करता है, संपूर्ण प्राणायाम है, हमारे मस्तिष्क के अग्रिम भाग को एक्टिवेट करता है। आखिर तुम्हारे एक दिन होगा विशाल तरवर, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा। बहुत बढ़िया। हाथों को रब कीजिए और कॉस्मिक एनर्जी को जनरेट कीजिए। दोनों हाथों को अपने चक्षु के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर लेके जाइए। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। हमने कपाल भाती प्राणायाम किया, हमारी वायु नलिकाओं को साफ करता है, कब्ज को समाप्त करता है, श्वास संबंधी रोगों को ठीक करता है। लेकिन जो हृदय रोगी हैं और जिनको बीपी की समस्याएं हैं, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है, जिनको स्ट्रोक हुआ है, वो जो है वो इसको नहीं करेंगे। हमने कपाल भाती किया, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करेंगे। और उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा रहेगी, लेफ्ट हैंड आपका फ्री रहेगा। राइट हैंड की मुद्रा बना के लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे, इनहेल करेंगे और श्वास को 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से बाहर लेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से लेंगे 5 सेकंड्स होल्ड, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से निकालेंगे। इस प्रक्रिया को करेंगे, एक मधुर भजन लगेगा और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अनुलोम विलोम को करना है।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, चक्षु को नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों को रब कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को जो कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुई है उसको अपने चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर लेके जाइए, अपने भीतर ट्रांसफर कीजिए। जैसे कि आपको मालूम है अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। शीतली प्राणायाम, सांस को होल्ड करेंगे, जब सांस बाहर आएगा फिर मुख बंद रहेगा आपका, और आपका जो सांस है वो लेफ्ट नोस्ट्रल के द्वारा बाहर जाएगा। 8 से 10 बार इसे करेंगे। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, रक्त को साफ करता है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है, पित्त रोगों को समाप्त करता है, अपच को समाप्त करता है, त्वचा और नेत्र के लिए बहुत बढ़िया। शीतली प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु में आप इसे कर सकते हैं और ये केवल ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, बाकी ऋतु में आप इसे नहीं करेंगे। जो लो बीपी के पेशेंट हैं, जिनको जुकाम है, टॉन्सिलाइटिस है, कफ व्याधियां हैं, वो इसे नहीं करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर, उसके बाद राइट नोज को राइट थंब से क्लोज करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल्स के द्वारा मुख बंद करके, मुंह को बंद करके सांस को बाहर करेंगे। 8 से 10 बार कीजिए। शीतलता को महसूस कीजिए, अपनी मानसिक शांति को, शारीरिक शांति को महसूस कीजिए। आप योग साधना कर रहे हैं, आप सभी साधक हैं, परमपिता परमात्मा शिव की संतानें हैं। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आप योग साधना कर रहे हैं। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत चित्त हो जाएंगे। हमने शीतली प्राणायाम किया। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ है भमरे की तरह गुंजन करना, ह्यूमिंग साउंड, और इसको हम भमरे की तरह गुंजन करते हुए अपने सांस को बाहर निकालेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे। 3 फिंगर्स आपकी चक्षु को कवर करेगी, इंडेक्स फिंगर ऑन द फोरहेड, और थंब से आप अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे
और भंवरे का गुंजन करते हुए धीरे धीरे बाहर, बिल्कुल धीमी गति से। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे सभी साधक। भ्रामरी प्राणायाम। मानसिक तनाव को खत्म करता है, चेहरे के आभा मंडल को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार इसे करेंगे। 3 बार करने के बाद दोनों हाथों को अपने चक्षु के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर लाएंगे। हमने भ्रामरी प्राणायाम किया और इसी के साथ हमने आज की जो योग साधना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो भी प्रोटोकॉल था उसको समाप्त किया। अब मेरा परम आदरणीय उपायुक्त महोदय चंबा, डीसी साहब चंबा से अनुरोध रहेगा कि वो मंच पे आए और हमारे मंच की शोभा को बढ़ाएं, अपने विचार हमारे साथ साझा करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। मेरा अनुरोध रहेगा उपायुक्त महोदय चंबा से कि वो मंच पे आके अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे मैसेंजर हैं, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनसे अनुरोध रहेगा, हमने अपने को परिवर्तित करना है, अपने भीतर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता को उत्पन्न करना है और उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में, भारतवर्ष में करना है। डीसी साहब आगे हैं, उपायुक्त महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, बहुत सारे स्काउट एंड गाइड्स के गाइड्स दिख रही है, स्काउट्स तो थोड़े कम दिख रहे हैं, बट जो हमारे गाइड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ पे बैठे रहे और आपने हमारा पूरा साथ दिया कि हम इस अवसर को, इस एक हमारी संस्कृति के भाग को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में, जितना ऐतिहासिक हमारा चौगान है उतनी ऐतिहासिक हमारी योगा की धरोहर है। मैं आयुष विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये हमारे 5 गाइड्स थे और डॉक्टर साहब जिन्होंने पूरे इस सेशन को कंडक्ट कराया, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ही शानदार और अच्छा मौसम आज हमें देखने को मिला है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का इस चीज़ पे व्यर्थ नहीं करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और मैं उम्मीद करूँगा कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अपनी अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से कर सकता है, जिससे ओवरऑल फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी जो मेंटल फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होती है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, पहले से ही एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज हमारा आयुष विभाग करता आ रहा है, जिसमें रोज़ सुबह चौगान के अंदर ही हम लोग जनरल पब्लिक के लिए योगा अभ्यास जो है वो निरंतर रूप से कराते रहते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप खुद भी आएँ, अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें भी साथ लेकर आएँ। योगा की जो शक्तियां हैं, जो उसका प्रभाव है मनुष्य के शरीर के ऊपर, उस पर अब इतना शोध हो चुका है एंड अब पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि योग करने से जो भी हमारे छोटे मोटे फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनका आसानी से आप लोग निवारण कर सकते हैं। एक लाइफस्टाइल डिजीजेस जो आज के समय में बहुत उभर कर आ रही हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब को के लिए तो योग अभ्यास जो है वो एक रामबाण के रूप में उभर कर आया है। तो इसके निरंतर अभ्यास करते रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे साथ मनाने के लिए सुबह सुबह चंबा के इस चौगान में आए। थैंक यू। उपायुक्त महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, अनुग्रहित रहेंगे कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। मेरा अनुरोध रहेगा जिला आयुष अधिकारी से कि वो यहाँ पे आके धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें और सभी का धन्यवाद करें। जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ, प्रेरणा दी इंस्पिरेशन एक सामाजिक संस्था है, वो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ के हमारा योग में सहयोग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय उपायुक्त महोदय जी और पुलिस अधीक्षक महोदय, विभिन्न विभागों से आए हुए विभागाध्यक्ष, चंबा की प्रबुद्ध जनता, देवतुल्य बुद्धिजीवी जनता, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, मीडिया से आए हमारे बंधुजन और विभिन्न स्कूलों से आए हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे और आम जनमानस, मैं आप सभी का इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत ही ध्यानपूर्वक और दृढ़ निश्चय से आपने ये हमारा सत्र को कामयाब बनाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। हमारे जिला आयुष अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे डैशिंग आदरणीय उपायुक्त महोदय मुकेश रिपसवाल जी का, विशेष अतिथि एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक चंबा, पुलिस कप्तान चंबा अभिषेक यादव जी का, विभिन्न विभागाध्यक्षों का, एसडीएम साहब का, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का, स्पेशली प्रेरणा इंस्पिरेशन का, मीडिया के बंधु का, मेरे भाई बंधु मीडिया के जो हमें कवर कर रहे हैं, विभिन्न स्कूलों से आए हुए फरिश्तों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और अपेक्षा करता हूं कि इस साल की भांति अगले साल भी आप इसी तरह हमारा सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष विभाग आपका सदैव अनुग्रहित रहेगा। अब हम सभी सर्वे भवन्तु, सर्वत्र के भले की कामना करते हुए इसको विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल्याणकारी योग है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है।
भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। योग हमारी परंपरा है। योग से ही जीवन निखरा है। योग को निज जीवन में उतारे। चलो योग से खुद को संवारे। योग से होती कंचन काया। योग में हर उपचार समाया। योग करें और सबको सिखाएं। आओ योग दिवस मनाएं। आओ योग दिवस मनाएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है चंबा चौगान में मनाया गया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपाध्यक्ष माननीय जिलाधीश महोदय उपस्थित रहे और चंबा के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर जो इस योग अभ्यास सत्र शिविर में अपना कीमती समय दिया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये परंपरा हर वर्ष की भांति 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया और मनाया जाता है। तो मेरा सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कितना ज़रूरी है एक मनुष्य शरीर के लिए योग? हाँ, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय रहा है वो है स्वयं योग फॉर स्वयं योग अपने लिए और सोसाइटी के लिए। तो जब तक हम स्वयं स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम सोसाइटी को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ समृद्ध रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर।